on these formulas. Okay, so let us start this exercise 11.3. Okay, all of you start solving this exercise in your notebook also along with me. Okay, now see, question number 1 is, all of you see in your notebook and textbook, the question is x square upon 36 plus y square upon 16 is equal to 1. So now you can see that it is of form x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ये इस फॉर्म की है और x के नीचे जो आपका a है, जो नंबर है वो बड़ा है ना, उसका मतलब मेजर एक्सिस इज अबाउट द x एक्सिस। उसका मतलब ये इस वाले ये वाला एलिप्स है ना, जिसके अंदर मेजर एक्सिस इज अबाउट द x एक्सिस। ठीक है, so now you can find a on comparing। एक क्वेश्चन हम सिस्टमेटिकली कर लेते हैं, फिर बाकी फटाफट सॉल्व कर लेंगे। On comparing, you have a is equal to 6 and b is equal to 4। ठीक है, अब आपको क्या क्या निकालना है? अब आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकई। सबसे फर्स्ट आपको निकालना है, पहले सब लिख लेते हैं हमें क्या क्या निकालना है। अभी आप लोगों से ही पूछूंगी मैं। देन वर्टिसेस, then length of major axis, length of major axis, then length of minor axis, ठीक है, then eccentricity and lattice rectum, then eccentricity and lattice rectum। ठीक है, तो हमें 1 2 3 4, fourth is minor axis and fifth and sixth, ये सब चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकई मींस ये आपकी फोकस है, ये आपका C0 और ये है -C0। ओके, तो हितेश, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकई? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकई plus minus c comma 0. Okay, very good. This plus minus c comma 0. Then vertices. Next, शुभम मीना, तुम बताओगे बेटा? शुभम मीना, अटेंडेंस लगा के गायब इधर से। You can write in chat also. Okay, मोहम्मद आबिद ने रेज किया है। Okay, बोलो आबिद। मैम प्लस माइनस a comma 0. Okay, very good. So it is plus minus a comma 0. Okay. Next is major axis and minor axis. Tanmay. Tanmay. Yes, ma'am. Major axis or minor axis? Major axis 2a and 2b. Okay. Minor axis 2b. 2b. Okay, very good. Then now we are left with two more things. ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताएंगे सक्षम, एसेंट्रिसिटी। तो
ओके शुभम, अभी बता देना बेटा, नेक्स्ट बता देना आप, ठीक है। सक्षम इज देयर? ये भी पेन लेने गया? ठीक है शुभम, तुम बताओ बेटा, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स? कल मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। E by A. E is equal to C by A। सारे फॉर्मूले मैंने कल भी बताए, अभी भी रिपीट करे, फिर भी आप लोग भूल गए। So last is length of lattice rectum। कार्तिक राव, कार्तिक राव, मैम 2b स्क्वायर बाय a। ओके शाबाश बेटा। So it is 2b square upon a, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सारे फॉर्मूलेज। अब इन फॉर्मूलेज के लिए हमें चाहिए ए, बी और सी, है ना। तो ए बी तो हमारे पास में है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। तो रिलेशन वी ऑल नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, एंड वी हैव हियर a is equal to 6, okay, so it is 36 is equal to 16 plus c square, okay। तो c की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? √20, है ना। so this implies c is equal to √20, है ना। okay, अब आप just you have to now put the these values of ABC in these formulas, ठीक है। तो coordinates of फोकई आपकी हो गई प्लस माइनस C0 मीन्स प्लस माइनस √20 ले लो या फिर 2√5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। सो प्लस माइनस √20 0, देन वर्टिसेस हो गए आपके प्लस माइनस A0 मीन्स प्लस माइनस 60, तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस √20, ये हो जाएगा प्लस माइनस 60, 2a मीन्स 2 इंटू 6, ये हो गया आपका 12, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 8, देन c बाय a मीन्स √20 अपॉन 6 एंड 2 इंटू 16 बाय क्या था आपका 6। दिस विल बी द लेंथ ऑफ लेटस सेक्शन, ओके। इज इट क्लियर? इजी है इक्वेशन तो, केवल आपको ए बी सी की वैल्यूज आनी चाहिए, एंड इफ यू नो ऑल दीज फॉर्मूलाज तो यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर आपको सारे फॉर्मूलेज याद हैं कि मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है ना, और एसेंट्रिसिटी, लैटिस रेक्टम अगर याद नहीं है और कल याद नहीं करे तो ये सारे फॉर्मूलेज एक बार आप याद कर लेना आज, ओके। So today if you will learn all these formulas, you will find that all the questions of this exercise are very easy, ठीक है। तो अगर कुछ अलग क्वेश्चन है तो वो करते हैं। आउट ऑफ these 9 questions, all the 9 questions are based on the same type। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन ही थोड़ा डिफरेंट है। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्या डिफरेंस है। ये सबने कर लिया? तो स्टार्टिंग में 27 बच्चे आए थे, बट एज सून एज आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन तो लीव ही करके चले गए ना। जब क्लासरूम में आओगे तब कहाँ जाओगे? तब तो यहीं बैठोगे ना क्लासरूम में। फिर अभी क्या प्रॉब्लम है बेटा? ऐसे नहीं करते है ना। अब भाई ऑनलाइन में तो फिर टाइम नहीं लगा सकती है। हाँ, फिर कोई बात नहीं, नहीं आता तो फिर पढ़ के बता देते मैडम को, है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन
25 इज इक्वल टू 1। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि जो y स्क्वायर के नीचे नंबर है इट इज ग्रेटर देन द टर्म बिलो दिस, है ना, x स्क्वायर के नीचे जो है, उसका मतलब कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ पैराबोला है वेयर दिस मेजर एक्सिस इज ऑन द y एक्सिस, क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है, y का डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है देन दिस डिनोमिनेटर ऑफ दिस x, है ना। So it means it is ellipse of form। कौन से फॉर्म का इलिप्स है अंबिका? कौन सा फॉर्म है ये इलिप्स का? Anybody else? Raise your hand. Foci on y-axis. कुछ बोलो बेटा, मेरे को क्लियर नहीं समझ आया आपकी बात, धीरे से बोलो। Yes, Abhyansh, its foci will be on the y-axis. Okay, good, Hitesh. So it will be of form x square upon b square, है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस फिर आपकी y एक्सिस पे होगी तो a आपका y के नीचे जाएगा, है ना। तो इट विल बी ऑफ फॉर्म x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। इस फॉर्म का रहेगा और ये इलिप्स हमारा इस टाइप का है जिसके अंदर हमारी फोकई जो है वो y एक्सिस पे है, मेजर एक्सिस हमारी y एक्सिस पे है, तो जो y के नीचे जो टर्म है वो a है हमारा, ठीक है। सो ऑन कंपेयरिंग विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, क्या है आपके पास में b square is equal to 4 and a square is equal to 25. So this implies b is equal to 2 and a is equal to 5, ठीक है। तो अब आपका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उसके अंदर आपके जो वर्टिसेस थे, है ना, उसमें और फोकई में, है ना। इस केस में आपके क्या रहेंगे, फोकई क्या होगा इसमें? हर्ष नारायण, कैन यू टेल मी बेटा? हर्ष, अब आप मैडम की बात मान के क्लास में तो रोज आ रहे हो बेटा, है ना, बताओगे? नहीं, ओके। आबिद, हाँ, शाबाश कार्तिक श्रीवास्तव। तो बिकॉज द फोकस इज ऑन दिस y एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे, x का तो 0 ही रहेगा, तो 0 प्लस माइनस c, है ना, मतलब ये 0 प्लस c है और ये 0 माइनस c है, तो आपके हो जाएंगे 0 प्लस माइनस c, है ना। तो थोड़ा सा ही चेंज आएगा, एक तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस में और एक वर्टिसेस जो होंगी आप, बाकी तो वही रहेगा, मेजर एक्सिस तो वही रहेगा 2a, है ना, माइनर एक्सिस भी वही रहेगा 2b, है ना, लेटस सेक्टम भी वही रहेगा 2b स्क्वायर अपॉन a। मुझे वर्टिसेस बताओ, वर्टिसेस क्या होगा? हाँ आबिद बताओ बेटा, आबिद बताओ बेटा। आबिद, what will be the coordinates of vertices? आवाज नहीं आ रही बेटा? M 0, plus minus 5. हाँ, मीन्स 0 प्लस माइनस a, है ना। Yes, ma'am. स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो
तो 0 कॉमा प्लस माइनस ए रहेगा। तो अब हम अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। सो हियर सी विल बी व्हाट, एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, का मतलब सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। सो दैट विल बी 25 माइनस 4, तो आपका 21 हो जाएगा, है ना। तो सी विल बी रूट 21, ठीक है। तो सी आपको कहाँ पे जरूरत है, यहाँ पर है। तो इट विल बी 0 प्लस माइनस रूट 21, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस माइनस 5, ये हो जाएगा आपका 10। हाँ 2b मीन्स b कितना था 2, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। So now I think you can find remaining parameters, that is 2b square upon a से आपका लैटिस सेक्टम है ना, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, ठीक है। So any doubt in these type of questions? See, now you can see question number 3 and 4. देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट टाइप ऑफ पैराबोला हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें भी x के नीचे जो कोई जो टर्म है वो इट इज स्मॉलर देन दैट ऑन द इन द y डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर, उसका मतलब ये आपका फिर से वर्टिकल वाला पैराबोला है। देन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका किसका कोएफिशिएंट ज्यादा है, x स्क्वायर का जो नीचे डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, मीन्स ये अगेन आपका हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फिर से आपका ये वर्टिकल वाला है, मीन सेकेंड फॉर्म ऑफ इलिप्स है। तो 6 क्वेश्चन तक कोई डाउट है किसी को, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 6? बोलो यस नो। No, ma'am. ओके गुड। No, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स, सबको डाउट है? No, ma'am. No, I'm no. No, ma'am. ओके, और सबका नो हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन तक अपने आप करेंगे ना। नाउ 7th 8th 9th आर आल्सो सिमिलर टाइप, इसमें से कोई एक कर लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। सो 60 कर लेते हैं, चलो, है ना। ये दो क्वेश्चन हमने देख ही लिए, एक वर्टिकल वाला है एक हॉरिजॉन्टल वाला है ना, ठीक है। अब एक और जो इसका डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है आपको एग्जाम में। सो 7th क्वेश्चन इज 36x square plus 4y square is equal to 144, ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि ये एलिप्स के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो है ही नहीं, इट मींस वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन तो ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसका मतलब हमें यहाँ पर 1 चाहिए था और यहाँ पे तो हमारे पास 1 नहीं है, ठीक है। तो उसका मतलब we will divide the whole equation by 144 to get 1 in the right hand side, okay. So dividing the whole equation by 144, ठीक है। होल इक्वेशन को हमने 144 से डिवाइड कर दिया, so you will have what, 36 x square upon 144 plus 4 y square upon 144 is equal to 1, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। 36 कितने टाइम्स कटेगा, 12 3 जा 36 और 12 12 जा तो कट जाएगा ये तो, है ना। पहले एक थोड़ा सा काट लेते हैं, 12 3 जा 36 देन 3 4 जा 12, ठीक है कट गया। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस, ये तो डायरेक्टली कट जाएगा
इस फॉर्म का आ गया आपका ये क्वेश्चन, है ना? ओके, अब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना? नाउ इट इज अ फॉर्म, वापस से आपने देख लिया कि एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है इट इज स्मॉलर देन दैट ऑन द वाई स्क्वायर, है ना? इट मीन्स इट इज अगेन एन एलिप्स ऑफ दिस फॉर्म। फिर से ये इस वाले फॉर्म का एलिप्स है, उसका मतलब इसका फोकस प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस सी, और आपके वर्टिसेस जो है प्लस जीरो प्लस माइनस ए होंगे, है ना? ठीक है, ओके। यस राजेश, आई हैव सीन योर मैसेज मोबाइल ऑल्सो। बेटा इफ यू आर आउट ऑफ स्टेशन, सर ने ऑलरेडी उसमें लिख कर दिया है कि एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर कैन कम एंड ड्रॉप दिस फॉर्म, है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ही देना है, या आप अपने पेरेंट्स को या कोई फ्रेंड है जो आपके फादर के साइन लेकर दे दे, तो आपके फ्रेंड भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं, है ना? या फिर आप इसमें व्हाट्सएप में भी भेज सकते हैं मुझे अपना कंसेंट फॉर्म, अपने पेरेंट्स अगर आपके साथ नहीं है तो उनके साइन लेकर, ठीक है? उसको भी मैं मान लूंगी, ओके। तो बहुत सारे वेज है बेटा, अगर आपका कंसेंट आ जाएगा तो वो डिसाइड हो जाएगा कि कौन से बच्चे कौन से बैच में आएंगे, बिकॉज देयर विल बी 2 बैचेस ना, सो दैट वी हैव टू डिसाइड टुडे ओनली, ठीक है बेटा? और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर लेना बाद में, है ना? ठीक है, ओके। सो अब ये हमारा इस फॉर्म का हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म का हो गया। सो वेयर a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 2। बस अब आप निकाल लीजिए जो भी आपको निकालना है ना? मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, और क्या क्या निकालना, तो जो भी एसेंट्रिसिटी, ठीक है, फोकस, वर्टिसेस, ठीक है, अब निकाल देंगे। सो आई थिंक अब आप 7th, 8th और 9th भी आप समझ गए कि कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। यू जस्ट हाँ, b इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 6 निकाला, ओके अंबिका, ठीक है? तो अब आप सारे फॉर्मूलेज आपको पता ही है, उन फॉर्मूलेज में पुट करके निकाल लें, ओके। सो 1 to 9 आई थिंक आर क्लियर टू यू ऑल, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है? अब पहले मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की।